हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं, ज़बरदस्त हैं और मैं भी बहुत 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 बढ़िया हूँ। तो माय ज़बरदस्त सोल्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो के दौरान कोई भी मुझसे गलती हो जाए, कोई भी गलती लगे तो प्लीज़ अपनी बड़ी या छोटी बहन समझकर माफ़ कीजिएगा। ओके? तो आपको पता है कि आज हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं? बिल्कुल पता है। हम बात करने वाले हैं सोल यानी आत्मा के बारे में, जिसको विज्ञान ने भी ना तो पूरी तरह स्वीकारा है और ना ही पूरी तरह नकारा है। अलग अलग धर्मों में अपने अपने हिसाब से इसकी मान्यताएं हैं और हम में से भी कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। वैसे आत्मा बड़ा ही हॉरिबल सा वर्ड भी है ना, जिसका जिक्र होते ही मन में डर, चिंता, भय जैसे भाव आने लगते हैं, है ना। दिल डर सा जाता है, बट डरने की कोई बात नहीं है। आज हम इसे बड़े ही इजी वे में समझेंगे। हम समझेंगे कि आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है। आत्मा को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे आत्मा, चेतना, सोल, सेल्फ, स्पिरिट, प्राण, रूह और भी बहुत कुछ। आत्मा की अगर हम बात करें तो इनफैक्ट आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है जो इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैला है, कण कण में मौजूद है। तभी तो हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। अब अगर हम इस कण कण की बात करने बैठे कि कैसे मौजूद है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। करेक्ट? आज हम सिर्फ आत्मा और शरीर की बात करते हैं। तो आत्मा एक तत्व है, एक एनर्जी है। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी की फॉर्म में होता है। ठीक है? ये चारों तरफ फैला है, लाइक हवा। जहां कुछ नहीं है वहां भी ये मौजूद है। अब जैसे अगर हम आंखें बंद करते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, है ना। अब कई लोग आंखें बंद करके भी देख रहे होंगे तो बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, ग्रे ग्रे सा रहता है ना। कुछ सूक्ष्म लाइट के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, कुछ कलर पार्टिकल्स नज़र आते हैं, है ना। ग्रेस जैसा रहता है। करेक्ट? यही चेतना है, यही आत्मा है, यही एनर्जी है। एनर्जी हर चीज़ में है, निर्जीव में, सजीव में, आकार में, प्रकार में, हर चीज़ में मौजूद है। जिस भी मेटेरियलिस्टिक बॉडी में ये होती है उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है। अब अगर हम शरीर और आत्मा का संबंध देखें तो जब इस एनर्जी का एक पुंज उस परमात्मा की इच्छा से किसी शरीर को ग्रहण करता है तो यह उसे चलाती है। शरीर तो ओनली एक यंत्र है, एक तंत्र है, सारा काम तो इसी का होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है जिसमें मॉनिटर हमारा शरीर, सीपीयू हमारा ब्रेन है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी चेतना है। जिस तरह कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं कर सकता, उसी तरह हमारी बॉडी भी बिना चेतना के वर्क नहीं करती। और ये जो चेतना है वो प्लग इन होती है यूनिवर्स से। जहाँ कनेक्शन हटी वहाँ दुर्घटना घटी। अब ये आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो यह 5 तालों में लॉक्ड हो जाती है। यहाँ 5 तालों से मेरा मतलब है 5 कोश। अब ये 5 कोश कौन कौन से होते हैं? 5 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी कोश में आत्मा का वास माना जाता है, यही रहती है आत्मा। आत्मा एक एनर्जी है, इसलिए यह ट्रांसफरेबल भी है। यह ऑलवेज एक जगह टिक कर नहीं रह सकती, सदा सदा के लिए नहीं रह सकती। जब यह मशीन रूपी शरीर बूढ़ा होने लगता है, क्षीण होने लगता है, कमज़ोर पड़ जाता है और इस एनर्जी की पावर को संभाल नहीं पाता तो ये इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की तलाश में निकल जाती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जो शरीर बूढ़े हुए ही नहीं उनका क्या, या जो हादसे का शिकार हो गए उनका क्या? तो इसका आंसर है कि मैं यहाँ पर ओनली प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि प्रोसेस यही है, बट अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाना, इसमें परमात्मा का सबसे बड़ा रोल है और हमारे कर्मास का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के आधार पर तय होता है कि ये मरना जीना जो भी है। क्लियर?
तो आप मानो या ना मानो, परमात्मा का ही इसमें मेजर रोल है। नहीं तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, सबका मरना जीना सेम ही होता ना, बट ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया ना सुखाया जा सकता है। और यह परम सत्य भी है। अब आप खुद ही सोचिए कि एनर्जी को क्या हम काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं? और एनर्जी की तो कोई एक्सपायरी भी नहीं होती। ये शरीर तो मात्र एक वस्त्र, एक बर्तन के समान है इसके लिए, जिसमें कुछ लिमिटेड, कुछ सर्टेन टाइम तक ये रहती है। जहां कपड़ा या बर्तन पुराना हुआ, देन स्विच टू नेक्स्ट। ओके, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आत्मा को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो भाई लोगों, सच तो ये है कि आत्मा और परमात्मा को माना नहीं जा सकता, इसे तो केवल जाना जा सकता है। और जो इसे जान लेते हैं उसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। एक्चुअली में हम ओनली एंड ओनली अपनी आत्मा और परमात्मा के करीब आकर ही अपनी लाइफ का सही मतलब, सही पर्पस जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी व्याकुल या डाउटफुल मन के साथ नहीं माना जा सकता, नहीं जाना जा सकता। इसे तो केवल शांत और साफ मन से ही जाना जा सकता है। वैसे आत्मा परमात्मा एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं, और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, है ना? तो दोस्तों, विश्वास या तो 100% होता है या 0% होता है। 30%, 50%, 70% ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर भी डाउट आ जाता है ना, वो 0% की कैटेगरी में ही आ जाता है। और मेरा तो मानना है कि इस दुनिया में जो भी वर्ड मौजूद है उससे रिलेटेड चीज़ भी मौजूद है। आप मानो या ना मानो। तो अब आप ये जान ही गए होंगे कि मैं बार बार आपको ब्यूटीफुल सोल्स क्यों कहती हूँ। क्योंकि शरीर तो केवल एक नाम है, एक पहचान है। सारा काम तो चेतना का ही है। बिना चेतना शरीर कुछ भी नहीं है। अगर शरीर कविता है तो पृष्ठ चेतना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ, अपने लव वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।